दोस्तों, समय और समझ दोनों एक साथ बहुत कम लोगों को मिलते हैं। अक्सर जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। लेकिन ज्योतिष वह दीपक है जो समय रहते हमें समझ देता है, ताकि हम अपने आने वाले कल को सुनहरा बना सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में। साल 2025 का यह अंतिम दौर चल रहा है, और 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 का यह सप्ताह आपके लिए ग्रहों की एक बहुत ही अनोखी चाल लेकर आया है। क्या यह हफ्ता आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोलेगा, या फिर आपको संभल कर चलने की जरूरत है? हम हर एक पहलू पर बहुत विस्तार से और सच्चाई के साथ बात करेंगे। हम आपको हवा में नहीं उड़ाएंगे, बल्कि जो हकीकत है वह बताएंगे, जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले बिना समय गवाए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की स्थिति पर, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आपके इस हफ्ते का भविष्य टिका है। देखिए, इस सप्ताह ग्रहों का एक बहुत ही दिलचस्प जमावड़ा लगा हुआ है। सबसे पहले आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव में राहु विराजमान है। धन भाव यानी दूसरे भाव में आपके राशि स्वामी शनिदेव मीन राशि पर बैठे हैं। पंचम भाव जो बुद्धि और संतान का भाव है, वहां देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में केतु महाराज सिंह राशि पर संचार कर रहे हैं। दसम भाव जो आपके कर्म का स्थान है, वहां बुध देव बैठे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में तीन बड़े ग्रह सूर्य, मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हैं। यह एक बहुत ही शक्तिशाली योग है। चंद्रमा की बात हम वीडियो के दूसरे हिस्से में विस्तार से करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की चाल इस हफ्ते 3 बार बदलेगी, और वही आपके मूड को कंट्रोल करेगी। चलिए अब विस्तार से जानते हैं कि ग्रहों का आपके जीवन के अलग अलग हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। कुंभ राशि वाले दोस्तों, इस सप्ताह सेहत को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आपकी राशि में राहु का होना और सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का 12वें भाव बाधक स्थान पर होना, यह इशारा करता है कि आपको मानसिक तनाव या अनिद्रा की शिकायत हो सकती है। आप बिना वजह की बातों को लेकर ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। आंखों में जलन या पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बस आपको अपनी दिनचर्या में थोड़ा योग और मेडिटेशन शामिल करना है। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए चंदन का इत्र या तिलक लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह किसी वरदान से कम नहीं है। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर बैठकर आपकी बुद्धि को बहुत ही सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में है। आपका मन पढ़ाई में लगेगा, और जो चीजें आपको पहले कठिन लगती थी वो अब आसानी से समझ में आएगी। बस राहु की वजह से थोड़ा ध्यान भटकने से बचें। सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अब चर्चा करते हैं सबसे संवेदनशील विषय, प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध दसम भाव कर्म भाव पर संचार कर रहे हैं, और पंचम भाव में गुरुदेव है, जो यह बताते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो कार्य क्षेत्र या किसी मित्र के जरिए कोई खास व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। लेकिन जो दोस्त पहले से रिलेशनशिप में है, उन्हें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। सप्तम भाव में केतु का होना रिश्तों में थोड़ी गलतफहमी पैदा कर सकता है। आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है, या वो आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। याद रखें, संवाद से हर समस्या का हल निकल सकता है।
अब बात करते हैं उस मुद्दे पर जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, भाग्य, करियर और आर्थिक स्थिति। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। इस सप्ताह आपके 11वें भाव में, जिसे हम लाभ का घर कहते हैं, वहाँ सूर्य, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। ज्योतिष में 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहन और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। करियर के लिहाज से यह हफ्ता बेहतरीन है। उधर 10वें भाव में बुध आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ही तार्किक और बुद्धिमान बनाएंगे। आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या नई नौकरी की तलाश में थे, तो इस हफ्ते कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो सूर्य, मंगल और शुक्र का 11वें भाव में होना धन वर्षा जैसा योग बना रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि पैसा आसमान से गिरेगा। इसका मतलब है कि आपके किए गए पुराने निवेश अब फल देंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बिजनेस करने वाले दोस्तों के लिए यह हफ्ता बहुत ही लाभदायक दिखाई दे रहा है। विशेषकर जो दोस्त कला, सौंदर्य या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। भाग्य का पूरा साथ आपको मिल रहा है। बस मेहनत में कोई कमी मत आने दीजिएगा। संतान पक्ष की बात करें तो गुरु की स्थिति संतानों को तरक्की का संकेत दे रही है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं तो ग्रहों के संकेत सकारात्मक बने हुए हैं। बच्चों की तरफ से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जो आपके मन को प्रसन्न कर देगा। दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, ग्रहों की स्थिति तो एक तरफ है, लेकिन चंद्रमा का गोचर वह ट्रिगर है जो घटनाओं को अंजाम देता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और यह बहुत तेजी से चलता है। आए अब विस्तार से समझते हैं कि इस हफ्ते चंद्रमा आपके लिए कब अच्छा और कब सावधान रहने की जरूरत है। चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। इस हफ्ते चंद्रमा की शुरुआत आपके लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। 22 दिसंबर की सुबह के 10:06 तक चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। तब तक सब सामान्य रहेगा। लेकिन 22 दिसंबर की सुबह के 10:06 से 24 दिसंबर की शाम के 7:46 तक चंद्रमा आपके 12वें भाव में मकर राशि पर संचार करेंगे। यह वो समय जब आपको सबसे ज्यादा सावधान रहना है। 12वें भाव पर संचार कर रहा चंद्रमा खर्चों में वृद्धि करता है। इस दौरान आपका पैसा बेवजह की चीजों पर खर्च हो सकता है। मन थोड़ा उदास या बेचैन रह सकता है। इस दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय ना लें। किसी को उधार पैसा ना दें, वरना वो पैसा फंस सकता है। इस समय की गई यात्राएं थोड़ी कष्टकारी हो सकती है, इसलिए अगर संभव हो तो लंबी यात्रा टालें। इसके बाद स्थिति में सुधार आएगा। 24 दिसंबर की शाम के 7:46 पर चंद्रमा आपकी अपनी राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा और यहाँ वह 27 दिसंबर की सुबह के 3:10 तक रहेगा। जब चंद्रमा आपकी राशि में आएंगे तो वहां पहले से मौजूद राहु के साथ युति योग बनेगा। इसे हम ग्रहण योग भी कहते हैं, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसका असर यह होगा कि आप अचानक से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। आपके दिमाग में हजारों विचार एक साथ चलेंगे। आप खुद के बारे में ज्यादा सोचेंगे। यहाँ बस आपको एक सावधानी रखनी है, भ्रम, कंफ्यूजन से बचना है। राहु आपको गलत फैसले लेने के लिए उकसा सकता है, इसलिए इस दौरान जो भी फैसले ले, किसी बड़े बुजुर्ग या अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही ले। सप्ताह का अंत यानी वीकेंड थोड़ा गंभीर रहेगा। 27 दिसंबर की सुबह के 3:10 पर चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। वहां पहले से ही आपके राशि स्वामी कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। चंद्रमा और शनि का मिलन, जिसे ज्योतिष में विष योग भी कहा जाता है, यह दूसरे भाव पर बन रहा है। 27 और 28 दिसंबर को यानी वीकेंड में आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा। आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे परिवार में कलेश हो सकता है या किसी का दिल दुख सकता है।
खाने पीने का ध्यान रखें। दांतों में दर्द की समस्या हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि आपकी राशि के स्वामी है, तो अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो यह समय आपको धन संचय करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए करियर और पैसे के मामले में गोल्डन वीक साबित हो सकता है। बस आपको सप्ताह की शुरुआत के 2 दिन और सप्ताह के अंत में अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखना है। सूर्य, मंगल और शुक्र की कृपा से आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है। ईश्वर करे आपका यह सप्ताह मंगलमय हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने इस चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब कर लें। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपसे फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।